बाबा साहब, अरे भीमराव की गोदी की जा अमर निशानी है। उनकी माता जी का नाम हो तो भीमराव, भीमाबाई, सॉरी भीमाबाई। अरे भीमाबाई की गोदी की जा अमर निशानी है, और सूबेदार के खून का जग में कोई निशानी है। सूबेदार उनके पिताजी बाबा साहब। सो भीमाबाई की गोदी की जा अमर निशानी है, और सूबेदार के खून का जग में सूबेदार के खून का जग में कोई निशानी। धन्य उनके माता पिता को। 14 अप्रैल 1891 में भारत की धरती पे उस महापुरुष ने जन्म लिया, प्रातः काल की बेला में। आज भी कहते नहीं ब्रह्म मुहूर्त में। 14 अप्रैल को 1891 में ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म जैसे आदमी ने अवतार लो। मुकेश भाई, इतना बड़ा ग्रंथ और अंग्रेज पागल नहीं थे कि बाबा साहब पे विश्वास करे। आप लोगों को मालूम है एक बात हो, मालूम नहीं हो तो सुन लो जितने युवा बैठे हैं। बाबा साहब के पहले भी एक संविधान लिखे तो, वो लिखे तो दूसरे ने, मतलब कहता था कि दूसरे लोगों ने लिखे तो, लेकिन जब वो संविधान अंग्रेजन के सामने पहुंचे तो अंग्रेजन ने वो संविधान 1 मिनट में बाहर फेंक दो। तो फिर जिम्मेवारी मिली बाबा साहब को। फिर बाबा साहब ने जो अम्बेडकर जी ने संविधान लिखे, वो संविधान फिर पास हुआ तो सब जगह सरकार में उस समय डबल संविधान अकेले बाबा साहब इनके पहले भी लिखे तो चाल चली गई थी संविधान लिखने के पहले। कितनी लड़ाई बताएं हम आपको। सूबेदार के खून की जग में कोई निशानी। और बाबा साहब ने सुख ना भोगे पर सुख दे गए, जो एहसान का कम है। सुख ना भोगे, उस समय विश्वास मानो बाबा साहब जौन मंत्रालय मांगते वो मंत्रालय में तो जौन पद पे जाओ चाहो तो पद पे पहुंच जाते, लेकिन काय केवल अगर उनकी लंबी लड़ाई होती, जी लड़ाई को आज हम लोग फल भोग रहे। सुख ना भोगे पर सुख दे गए, जो एहसान का कम है, और जान अगर न्यौछावर कर दो तो भी भैया कम है। बाबा साहब भाषण दे रहे हैं। ए बेटा थोड़ी रुक जाओ, बहन जाने तो चली जाओ, नहीं सुना तो बैठ जाओ। कितनी बड़ी कहानी बता रहे बेटा, सुनो। तुम्हें जैसे लोगों ने सुनाई जाए, बच्चा सुधर जाए, बढ़ जाए। बाबा साहब भाषण दे रहे, और भाषण देते में एक जन आया पीछे से हाथ में पर्ची पकड़ा गए। ये बातें मालूम है आपको? अंबेडकर जयंती दारू पी के जुलूस खाड़े की नोई, संविधान दिवस पे डांस करने की बात नोई। हम तो जो बता रहे कि ऐसे महापुरुष के कलेजे को अगर अपनी भी जान दे तो कम है। बाबा साहब भाषण दे रहे, एक जन ने पीछे से आकर पर्ची पकड़ा दी। बाबा साहब भाषण दे जा रहे, पर्ची पढ़ ली। पर्ची में लिखे तो कि तुम्हारे लड़का को देहांत हो सके कलेजो हिल जाए। है बात का नहीं, पढ़ लियो, नॉलेज कर लियो, हम झूठ नहीं बोल रहे। पर्ची में लिखेगा तुम्हारे लड़का को देहांत होगा। बाबा साहब ने पर्ची लाई मुट्ठी में ऐसी गुड़िया के मैं फेंक दी। भाषण खत्म भाई। पत्रकार ने पूछी, लोगों ने पूछी कि बाबा साहब तुम्हारे लड़का को देहांत होगा, तुम्हें तो भाषण दे रहे। बाबा साहब बोले हमारा तो एक लड़का मरे, लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे, अगर जब लड़ाई सफल हो जाए तो हमारे लाखों लड़का पैदा हो जाए। लाखों, हम लाखों लड़के की लड़ाई लड़ रहे, एक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ऐसे अगर 20 लड़का भी न्यौछावर हो जाए तो खुशी खुशी न्यौछावर कर दें। हम जो लड़ाई लड़ रहे उसे लाखों लड़का पैदा होने। इसे लाए नहीं
कि जान अगर दे दो तो भैया, तो भी भैया कम है। काहे संविधान दिवस मना रहे, अम्बेडकर जयंती मनाओ ना मनाओ, लेकिन एक कसम भी खाओ करे, कसम खाओ करे। क्या आज कसम खाओ कहते हैं हर कुर्बानी है। और तुमसे खून को नहीं मांग भी आए, कुर्बानी केवल इतनी मांग भी आए कि जो मिशन आगे बढ़ा लो, बच्चा पढ़ा लो, जैसे भी बने। आज कसम खाओ कहते हो हर कुर्बानी है, सूबेदार के खून का जल है। आप बेबात में बता रहे जो बहुत लोग नहीं जानत, क्योंकि हम मिशनरी कार्यक्रम कर रहे थे। बाबा साहब की मृत्यु इतनी दर्दनाक भई, आपके पीछे हमारे पीछे साधारण मौत नहीं मरे, हमारी तरह आपकी तरह। संविधान को समय पास आ गया तो पास होवे को, और संविधान लिखे में बहुत देरी हो गई थी, समय बहुत नजदीक आ गया था। हम बाबा साहब, सभी लोग सुनो बात, जिनकी समझ में आ जाए तो जिंदगी भर ध्यान रहे, और जिनकी समझ में नहीं आए तो भी भुनसाएं खत्म। हम बाबा साहब की कुर्बानी और बाबा साहब को त्याग की बात कर रहे। बाबा साहब के संग जो सहयोग कर रहा हो तो उनको सचिव जो सहयोग में लगा हो, बाबा साहब आखिरी के 7 दिन 8 दिन ना तो सोए, ना खाना खाओ, ना बाथरूम गए, ना पानी पिए, क्योंकि संविधान को समय उनकी बता रहे कि त्याग मौत। उनको सचिव बोले कि साहब हमें 2-3 दिन की लाने छुट्टी दे दो, हमें घर जाने। बाबा साहब की दीवानगी बता रहे, जिनकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो राम राम। सचिव बोले कि बाबा साहब 2-3 दिन की छुट्टी दे दो, घर तक जाने, फिर हम आ जाए। बाबा साहब बोले चले जाओ। वो 3 दिन घर रहे आओ चौकीदार, और 3 दिन के बाद जब बाबा साहब ने आओ, जब उन्हें पाँव छुए कि हम लौटे आए, मतलब उन्हें जैसे ही पाँव छुए तो बाबा साहब बोले क्यों रे, वो बोल तो रहा था कि घर जाना है, घर नहीं गया। अब अंदाज लगाओ क्यों ना, जो पता नहीं है कि हमारे सचिव कब घर चले गो, कब घर से लौट के आ गो। आखिरी के समय में इतनी शुगर बढ़ी बाबा साहब की, इतनी शुगर बढ़ी कि बस शुगर फिर प्राण ले गई। वे आखिरी के 7 दिन जो ने त्याग करे जगे संविधान के समय, उसे जो घातक बीमारी भाई बाबा जी को अंत ही होगा। एक कहानी जावी है उनके अंत की, और आप लोग समझ रहे चूंकि मन से नहीं कह चाहिए लेकिन कह दे चाहिए। चलो हम बताया भाई। पर हित में संकट सहना था काम और ना दूजा, एक ही काम है तो। पर हित में संकट सहना था काम और ना दूजा, और ऐसे देव प्रथम, अरे ऐसे देव पुरुष की मिलके करे जगत भर पूजा। देव पुरुष से हमें तो कम नहीं, चाको हो जाए नहीं, मर जाते यार। हमारे बाप दादा भैंसा चला उतरा तो हम चला उतरते। इस संविधान की कृपा मानो, इस संविधान की कृपा मानो कि मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जैसे मुख्यमंत्री बन गए, रक्षा मंत्री बन गए इस संविधान की दम पे। नहीं तो उन्हें तो चरवा दी थी भैंसे, उन्हें तो पकड़ा दो तो काम है। साहू जी अपना तेल पेरो, तुम अपना जूता सुधारो, तुम अपनी झाड़ू लगाओ, यादव जी भैंसे हाँकें, धोबी कपड़ा धोए। वे तो इस चक्कर में है, बे स्थिति ले आए हुए हैं दोबारा। आ रही क्या नहीं आ रही, बताओ आप लोग। बेइज्जती आ रही, कैसे आ रही? फीस की, पढ़ाई की फीस बढ़ा दी, आरक्षण खत्म कर दो, नौकरी खत्म कर दो। बच्चन को जब रोटी खुआवे की लाले पड़ जाए तो फिर बेवकूफ काम करने लगे सब लोग। जे इनकी इच्छा है, बे पूरे हो रहे, पूरे काय हो रहे उनके मंसूबे कि हम आप बिखर गए, हम लोग आप टूट गए। हमारी बात जे नहीं मान रहे, इनकी बात बे नहीं मान रहे, उनकी बे नहीं मान रहे। भोगो कि परहित में संकट सहना था काम और ना दूजा, सो ऐसे देव पुरुष की मिलके करे जगत भर पूजा। ऐसे देव पुरुष की मिलके, ये आवाज बढ़ाओ यार। तब 7 बजे तो हम तो खत्म ही हो जाते, तुम सब अपने कुर्सी पे गोल उठा कर बैठ गए। वाह बाबा साहब, क्या अपनों मिटा जगा दो सबको,
आदमी कहावत नहीं है कि अपनों घर जला के मुझे आओ नहीं करत को, लेकिन बाबा साहब ने करे अपनों घर जला के बोझ आओ करे कि जी की रोशनी में हम और आप बैठे हैं। अपनों मिटा जगा दो सबको धन्य जवानी है, सूबेदार के खून का जग में कोई नहीं है। आखिरी में लाइन आई कि बिना लड़ते सबके हित तो सबकी की से लड़ते, बिना लड़ते सबके हित तो सबकी की से लड़ते, और मरते ना बे अपने लाने तो को अपन का मरते। बे अपने लाने मर गए, मरते ना बे अपने लाने अपन को का मरते। श्रद्धा सुमन जय मुखिया की, श्रद्धा सुमन जय मुखिया के जो गाई कहानी। एक बार फूल चढ़ा दो, कोई देखे नहीं देखे, लेकिन जो हम गीतकार है तो पूरा देश सुन रहा होगा। हमारे गीत से 4 आदमी भी अगर जग जाए तो हम जान लेंगे मिशन को काम आगे बढ़ गो। 4 आदमी जग जाए तो ऐसे ही गीतकार है हम। कहा कि नेताजी के भाषण को नहीं सुनत लय दे खत्म, हमारे गाना सब सुनत। एक बार सुने 20 में सुने आ जाए यार। और ये 101 रुपया बेटा की ओर से आए हैं, बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। और शारदमाई चाहे भगवान ईश्वर से कृपा करें कि जितनी भी माता बहनें बैठी हों इन सबके पेट से एक एक अम्बेडकर पैदा हो जाए, सबके पेट से। जब अभिमन्यु मताई के पेट में चक्रव्यूह की रचना सीख सकत, सुखदेव जी महाराज पेट में जब भागवत सीख सकत, तो बाबा साहब के काम करे से, बाबा साहब की किताबें पढ़े से, बाबा साहब के भजन सुने से आपके पेट से अम्बेडकर पैदा नहीं हो सकत का? हो सकत। कहा के भाव है ऐसो, नहीं भाव तो हम नहीं कहते, भाव है ना, इसे हम कह रहे हैं। अरे श्रद्धा सुमन जय मुखिया जो गाई कहानी है, तो सूबेदार के खून का जग में खोज। बाबा साहब के खून का जग में कोई नशा नहीं है, अरे सूबेदार के खून का जग में कोई। बोलो बाबा साहब की, अरे जोर से बोलो, बोलो बाबा साहब की। ऐसा